तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है दोस्त कि आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है दोस्त। तो एक नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो 2n है। क्या है? 2n हो जाएगा। 2n इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को अंत में बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर पूछ रहा है पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? ब्रायोफाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? ब्रायोफाइट से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर पूछ रहा है जनसंख्या अधिक होने से जनसंख्या अधिक होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय की कमी हो जाएगी। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतनी प्रति व्यक्ति आय की कमी होगी। देखते हैं हम लोग के भारत देश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है हमारे यहाँ। और अमेरिका, जापान, इस तरह से बड़े देश में जाइएगा तो उधर जनसंख्या कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर पूछ रहा है कि ग्रेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ग्रेस्टुलेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती है। क्या होती है दोस्त? ग्रेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि स्त्री मनुष्य में कौन गुण से सूत्र होंगे। यानी कहने का अर्थ इसका यह है कि स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर DNA गुण अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर पूछ रहा है DNA द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है दोस्त? तो DNA पॉलीमरेज की होती है। किसकी होती है? DNA पॉलीमरेज की होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 6 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई के शिशुधारी प्राणियों में अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त? तो अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर साथियों पूछ रहा है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो फाइलेरिया रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर में साथियों पूछ रहा है कि वैसी जीवाणुओं का समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? तो वह फ्लॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं दोस्त। क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर पूछ रहा है साथी। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि प्रतिबंधन एंड्रियोन्यूक्लियेज DNA के विशिष्ट शाख अणुओं को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं। कौन पहचानते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु पहचानते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर पूछ रहा है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है। किसके द्वारा संपादित होता है दोस्त? तो एंटीसेंस RNA के द्वारा। किसके द्वारा? एंटीसेंस RNA के द्वारा पहचानते हैं। बी राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर पूछ रहा है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त? तो प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसी भी समुदाय में
पूर्ववस्थी विभिन्नता, किसी भी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता से, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, किसके द्वारा होता है दोस्त? तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी दोस्त? तो तंबाकू थी। क्या थी? तंबाकू थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में साथियों है? तो गेंडा अभ्यारण्य असम में है। कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। गेंडा अभ्यारण्य असम में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों 16 नंबर, पूछ रहा है निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है दोस्त? तो गिर राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, पूछ रहा है कि 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रकाशीय रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? किससे बनता है दोस्त? तो ओजोन पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ओजोन पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, पूछ रहा है प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, प्रदूषण जो कि अम्ल वर्षा करता है क्या कहलाता है? SO2। क्या कहलाता है? SO2 कहलाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है दोस्त? तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का इनमें से सभी कार्य है। भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना और लिंग का निर्धारण करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया दोस्त? तो 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। डी राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। और रोज़ दोपहर में आपका एक सेट आएगा तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।